जहां ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर देश भर में सांप्रदायिक माहौल तनावपूर्ण है। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई में इजाफा हो चुका है। मुसलमान पक्ष वुजू खाने में मिले शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है तो हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग बताकर कोर्ट में अपनी दलील दे रहा है। और दूसरी तस्वीर जो निकल कर आई है वो केरल के गवर्नर मोहम्मद खान की है। वही आरिफ मोहम्मद खान जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। मोहम्मद खान जिन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। लेकिन सवाल ये कि एक मुसलमान को राष्ट्रपति बनाने से बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा 2024 में? क्या 2024 का चुनाव मुसलमान राष्ट्रपति के तौर पर लड़ना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? और क्या जो मुसलमान का एक धड़ा अभी भाजपा से छुटका हुआ है उसे बीजेपी अपने पाले में कर सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। देश के नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले ही होना है। जैसे इलेक्शन की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर एक नाम ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड होने लगा। यूजर्स पीएम मोदी को सलाह तक दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरिफ मोहम्मद खान का नाम ट्रेंड हो रहा है। यूजर्स ये कह रहे हैं कि क्या आरिफ मोहम्मद खान पीएम मोदी के दूसरे कलाम होंगे? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। कल दोपहर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की तो इसके बाद ही यूजर्स तरह तरह के कयास लगाने लगे। लेकिन इन कयासों में सबसे ज़्यादा नाम केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा करके पीएम मोदी एक बार फिर विपक्ष को चौंका सकते हैं। याद रहे कि 2002 में अटल सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम राष्ट्रपति के लिए प्रपोज किया था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव तक ने NDA के पक्ष में वोटिंग की थी। सोशल मीडिया में राष्ट्रपति के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस बीच राजनीतिक हलकों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी सभी अनुमानों को खारिज करते हुए आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगी? क्या खान के नाम पर विपक्ष एक मत हो पाएगा? संभव है कि पीएम मोदी एक बार फिर विपक्ष को चौंका दें। कांग्रेस नेता रहे आरिफ मोहम्मद खान फिलहाल केरल के गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद काफ़ी मुखर और धार्मिक होने के साथ ही धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर काफ़ी गहरी समझ रखते हैं। वो कट्टर इस्लाम के भी खिलाफ रहे हैं। शाहबानो केस को लेकर राजीव गांधी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार आरिफ मोहम्मद खान सुर्खियों में आए थे। बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान को एक प्रगतिशील मुस्लिम चेहरा मानती है। 26% मुस्लिम आबादी वाले राज्य केरल का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने संदेश देने की भी कोशिश की थी कि वह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। शीर्ष संवैधानिक पद के लिए यदि विपक्षी दल अपना उम्मीदवार उतारते हैं और चुनाव होता है तो भाजपा अपने सहयोगियों के समर्थन से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख 18 जुलाई निर्धारित की है और यदि एक से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में होंगे तो फिर मतदान कराया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में किस गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, इससे अधिक राजनीतिक विमर्श का विषय ये है कि सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी गठबंधन अपना उम्मीदवार किसे बनाते हैं। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने पार्टी को और अच्छी स्थिति में ला दिया है। इनमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश है क्योंकि यहाँ के हर विधायक के मत का वैल्यू अन्य राज्यों के विधायक की तुलना में ज़्यादा है। साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले देखा जाए तो भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के उसके सहयोगियों के विधायकों की संख्या में कमी आई है, लेकिन उसके सांसदों की संख्या में इजाफा ज़रूर हुआ है। पिछला राष्ट्रपति चुनाव 2017 में 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी। रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और विपक्षी दलों की उम्मीदवार मीरा कुमार को हराया था। कोविंद की उम्मीदवारी की घोषणा से पहले राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन जब
तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की थी तो सभी आश्चर्य में पड़ गए थे। केंद्र में सत्ता में आने के बाद विभिन्न मौक़ों पर नेता के चयन में भाजपा नेतृत्व ने चौंकाने वाले फैसले किए हैं। राष्ट्रपति के रूप में कोविंद के चयन को कभी भी भाजपा के हिंदुत्व के विमर्श को आगे बढ़ाने के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उस वक्त उसे इस रूप में देखा गया था कि भाजपा ने समाज के एक वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों का दिल जीतने के एक महत्वाकांक्षी अभियान के तहत उनके नाम को आगे बढ़ाया था। इसके बाद हुए चुनाव में भाजपा को लगातार मिली कामयाबी भी ये दर्शाती है कि वो समाज के उन वर्गों की एक बड़ी संख्या को अपनी ओर करने में कामयाब रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के चयन में भाजपा अपने मुख्य वैचारिक मुद्दों को तरजीह देती है या फिर ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जो उसके चुनावी गणित में फिट बैठता हो, या फिर वो उम्मीदवार उसके प्रमुख समर्थकों में हो, या फिर वो किसी नए समूह में पार्टी की पैठ को मजबूत करने में प्रेरित हो। लंबे समय से ये अटकलें हैं कि भाजपा इस बार जनजातीय समुदाय से किसी व्यक्ति को या फिर किसी महिला को अपना उम्मीदवार बना सकती है। वैसे भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों के चयन के मामले में परंपरा के विपरीत भी फैसले लेता रहा है। हो सकता है कि वो कोविंद को ही पुनः इस पद के लिए आगे कर दें, लेकिन दस्तूर ये भी रहा है कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर किसी भी राष्ट्रपति का 2 कार्यकाल नहीं रहा है। भाजपा सूत्रों ने कहा है कि उसके वरिष्ठ नेता विपक्ष सहित सभी दलों से संपर्क करेंगे ताकि शीर्ष संवैधानिक पद के लिए आम सहमति बन सके। मौजूदा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भाजपा के कुल 392 सांसद हैं। इनमें राज्यसभा के 4 मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। दोनों सदनों के वर्तमान कुल 772 सदस्यों में भाजपा के पास बहुमत है। चूँकि लोकसभा में अभी 3 और राज्यसभा में 13 सीटें खाली हैं, लिहाजा चुनाव की तारीख तक इन आंकड़ों में बदलाव होना लाजमी है। सांसदों के मतों के मामले में भाजपा की स्थिति संसद में और मजबूत हो जाती है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के पास 21 सांसद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल और पूर्वोत्तर के कई अन्य सहयोगी दलों के मत जुड़ जाएंगे।